कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई ने आज 11 बजे शपथ ली। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है बसवराज बोम्मई। बीएस येदियुरप्पा जैसे ताकतवर नेता की जगह उन्हें कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। कर्नाटक की राजनीति में सियासी बिसात की बाजी में मोहरे तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे बड़े बाजीगर बीएस येदियुरप्पा ही बने हैं। बेंगलुरु से लेकर मंगलुरु तक येदियुरप्पा की ही चर्चा छिड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में भाजपा के सामने मुख्यमंत्री का चुनाव करते समय प्रभावशाली लिंगायत समुदाय की नाराजगी मोल लेने का जोखिम था। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर गुटबाजी का खतरा भी। राज्य की आबादी में 17% हिस्सेदारी वाले दलित समुदाय से किसी चेहरे को सीएम बनाने पर भी मंथन हो रहा था। वहीं ब्राह्मण नेता को भी सीएम बनाने की चर्चा थी। दरअसल रामकृष्ण हेगड़े के बाद पिछले 33 साल से राज्य में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। येदियुरप्पा ने अपनी ताकत दिखाई और 61 साल के बसवराज बोम्मई को प्रदेश की कमान दिलवाने में कामयाबी हासिल की। बोम्मई की गिनती येदियुरप्पा के सबसे विश्वास पात्र लोगों में है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि येदियुरप्पा की सरकार में उन्हें गृहमंत्री जैसा ओहदा दिया गया। मुख्यमंत्री के बाद सबसे अहम इस विभाग को माना जाता है। पिछले 2 साल से वो येदियुरप्पा सरकार में नंबर 2 की भूमिका में थे। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज के लिए येदियुरप्पा उन्हीं पर निर्भर थे। बीजेपी आला कमान भी उनकी प्रशासनिक क्षमताओं से प्रभावित था। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में वो जल संसाधन और सहकारिता मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उनकी जानकारी को अक्सर सराहा जाता है। वे मुख्यमंत्री के साथ बैठकों व कार्यक्रमों में जाते थे। प्रेस ब्रीफिंग व अन्य मामलों में भी वे येदियुरप्पा की सहायता करते थे। हुबल्ली में 28 जनवरी 1960 को जन्मे बसवराज बोम्मई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने पुणे में 3 साल तक टाटा मोटर्स में काम किया। इसके बाद उद्यमी बने। राजनीतिक जीवन की बात करें तो उनके लिए राजनीति में आना आसान था, क्योंकि बोम्मई के पिता एस.आर. बोम्मई जनता परिवार के दिग्गज नेता थे। वे कर्नाटक के 11वें मुख्यमंत्री भी थे। बसवराज बोम्मई ने अपना राजनीतिक सफर जनता दल से शुरू किया। वे 2 बार 1997 और 2003 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य रहे। वे मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल के राजनीतिक सचिव भी रहे। विधान परिषद में विपक्ष के उपनेता भी रहे। बोम्मई ने जनता दल यूनाइटेड छोड़कर फरवरी 2008 में भाजपा का दामन थाम लिया। 2008 में हुए विधानसभा चुनावों में हावेरी जिले के सिगगांव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वो 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों में भी इस सीट से निर्वाचित हुए। जनता परिवार से निकले बसवराज बोम्मई को बीएस येदियुरप्पा की परछाई कहा जाता है। बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। उनकी जाति, शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमताएं और येदियुरप्पा और केंद्रीय नेताओं के करीबी मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें उनके चयन की प्रमुख वजह बनी। परिवार की बात करें तो बोम्मई का विवाह चेन्नम्मा से हुआ है। उनके एक बेटा व एक बेटी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।